Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें कौन सी बुक जो है वो एनाटॉमी से रिलेटेड एनाटॉमी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कौन सी बुक जो है उसे फॉलो करना चाहिए. So सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से जो मेरी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जितनी भी मेरे पास, उसके थ्रू मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप लोग ना हर बुक को अच्छे से देख लिया करें कि आपको कौन सी बुक समझ आ रही है. मीन्स कि आप लाइब्रेरी में जाया करें, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बेसिकली जाया करें और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी सारी बुक्स होती हैं पहले उसका रिव्यू लिया करें. आप सबसे पहले आपको पता हो कि किस बुक की वर्डिंग आपको समझ आ रही है ताकि आप लोगों की एनाटॉमी पढ़ना इजी हो जाए. ठीक है, लेकिन अभी जो मैं तमाम बुक का रिव्यू दे रही हूँ जो बुक मैंने खुद फॉलो की थी और जिन बुक्स के बारे में बार बार आपको गाइड किया जाता है कि आपको ये बुक फॉलो करनी चाहिए. एक्चुअली हर स्ट्रक्चर से हर एनाटॉमी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, ह्यूमन बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको वो स्ट्रक्चर जो है कभी किसी बुक में अच्छा होता है, कभी किसी बुक में. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि इनिशियली लेवल पे आप लोगों को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी एनाटॉमी का सब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको पास ये जर्नल एनाटॉमी होती है. ये जर्नल एनाटॉमी मैं आपको दिखा रही हूँ. सबसे पहले आपके पास ये जर्नल एनाटॉमी होती है. जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट करते हो, जब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS होता है और फर्स्ट मंथ होता है, तो आपको गाइड किया जाता है कि आप जर्नल एनाटॉमी पढ़ो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको कहेंगे कि आप जर्नल एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हो, स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, आप इस बुक को रिव्यू मत करो, ये बुक आपका टाइम वेस्ट करेगी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बुक सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टीचर. आपका टीचर आपको गाइड करता है कि आपको ये बुक पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले ये बुक पढ़नी चाहिए. इस बुक के मैं आपको जो है मेन फ़ायदे बताती हूँ क्या है. इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीन्स कि आपका जो इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू टॉपिक वो आपको दिया जाता है कि एनाटॉमी पहले ड्राइव कैसे हुई थी, टर्म्स कंडीशंस बताई जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हर सिस्टम को जो है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है. मीन्स कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके बाद आप लोगों का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है. तो हर चीज़ से रिलेटेड जर्नल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो एक MBBS स्टूडेंट के पास होनी चाहिए. सो मैं प्रेफर करूँगी जो फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं सबसे पहले इस बुक को रिव्यू ज़रूर करें. छोटी सी बुक है, ईजिली आप लोगों की कवर हो जाएगी और ईजिली आप ये बुक जो है वो कवर कर सकते हैं. देन उसके बाद आ जाते हैं कि जब आपने जनरल एनाटॉमी कर ली, आपको यहाँ से टर्म्स कंडीशन सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ ली, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने अच्छे से पढ़ ली. आपको एक्चुअली आपको पता चल गया कि एनाटॉमी है क्या, उसके एनाटॉमिकल टर्म्स कौन सी हैं, मूवमेंट किस तरीके से होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन हर सिस्टम से रिलेटेड ले ली. उसके बाद आप लोगों का जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट होगा. फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा देखो ये पूरी बुक और जो हमारे पास स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी है इसका फर्स्ट चैप्टर, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, ये पूरी बुक पढ़ने से ना आपको इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इजीली समझ आ जाता है. सो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ती है. ठीक है, और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको ये सारी बुक्स खरीदनी है. आप लोग PDF के फॉर्मेट में भी जो है वो डाउनलोड करके और इन बुक्स को पढ़ सकते हो. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर बुक खरीदनी ही पड़े. आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रिंट आउट्स निकालो उस बुक के और वो जो चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं आप लोग वहाँ से निकालें. सो ये बुक आप लोग लाजमी पढ़ा करें. इससे आपकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा कवर होता है इस बुक की वजह से. ठीक है, कोर्स बुक आपकी स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी ही है. ठीक है, कोर्स बुक स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी ही होती है, लेकिन हमें रेफरेंस के तौर पर दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. ठीक है, सो आपको पता चल गया ये बीडी चौरासिया का लेटेस्ट एडिशन आप जो है वो डाउनलोड करके और अपने पास रख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई हम लोगों ने जो है वो जर्नल एनाटॉमी कवर कर ली. अब हमें बताएं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका स्टार्ट होता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब से रिलेटेड. सो देखो अपर लिम्ब आपको स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी तो हर हाल में फॉलो करनी ही है. हर चैप्टर में आपने स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी फॉलो करनी है, लेकिन इसके चैप्टर्स को समझने के लिए उसके साथ कौन सी दूसरी बुक जो है वो आपको लाजमी कवर करनी है, एक रेफरेंस बुक होती है. देखो आपको लाजमी नहीं है कि स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी एक बार ही पढ़ने से आपको समझ आ जाए. वर्डिंग इजी है, लेकिन ये वर्डिंग बहुत आसान है, नो डाउट इसकी वर्डिंग आसान है, डायग्राम्स भी दी हुई हैं, सब चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इसमें ना सिर्फ जस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है तो किसी चीज़ को बहुत कम. लाइक अगर आप अपर लिम्स के लिहाज से लेते हो तो इसके साथ आप लोगों को जो बेस्ट बुक है जो पढ़नी होती है वो अपर लिम्ब में BD चौरासिया का वॉल्यूम नंबर 1 है. BD चौरासिया का वॉल्यूम नंबर 1 है. यहाँ से इसमें जो है वो बोन्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है, आप लोग बोन्स जो है वो सही तरीके से इससे कवर कर सकते हो. सो आपको अपर लिम्ब के लिए और थॉरक्स के लिए
स्नेल के आपने चैप्टर्स को कवर करना है, स्नेल का अपर लिम्ब से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है वो आपने कवर करना है, लेकिन उस चैप्टर से आप देखो मार्क्स ले सकते हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाईएस्ट मार्क लेने हैं ना तो फिर आपने ये बुक पढ़नी है। अपने कॉन्सेप्ट को हाईएस्ट लेवल पर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है तो आपको फिर ये बुक अपर लिम्ब के लिए पढ़नी पड़ेगी। इस बुक को पढ़ने के बाद आप स्नेल का वो चैप्टर पढ़ें तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लोअर लिम्ब एनाटॉमी के लिए हम क्या करें। तो देखो लोअर लिम्ब एनाटॉमी के लिए BD चौरासिया का ही वॉल्यूम नंबर 2 आता है, BD चौरासिया का वॉल्यूम नंबर 2 आता है जो आपको लोअर लिम्ब से रिलेटेड करना होता है, ठीक है। अब इस BD चौरासिया के वॉल्यूम नंबर 2 में क्या होता है, इससे आपका लोअर लिम्ब अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ट्स वगैरह जो दिए हुए हैं ना वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में अच्छे दिए हुए हैं, तो आप लोग चार्ट मसल्स के इंसर्शन ओरिजिन वाले जो चार्ट्स वगैरह हैं वो तो आप BD चौरासिया के साथ साथ आप स्नेल से भी करोगे। तो मैं लेक्चर्स अपलोड करती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, ठीक है। आप लोग बुक्स सभी मत खरीदिएगा, मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि सब वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास बुक सामने होती है तो पढ़ना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर वगैरह से या PDF में डाउनलोड करके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन आप लाइब्रेरीज में भी जाके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। सो लोअर लिम्ब के लिए ये बुक अच्छी है और इसके साथ आपको स्नेल लाजमी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि स्नेल तो आपके लिए शर्त है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप FCPS वगैरह करते हो तो आपके लिए स्नेल लाजमी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ख़रीद सकते हो तो ये बुक आप ज़रूर ख़रीदो, क्योंकि FCPS लेवल में भी काफ़ी सारे टीचर्स हमें ये कहते थे पहले भी कि इसमें से भी काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का अपर लिम्ब कवर हो गया, लोअर लिम्ब कवर हो गया। अब थॉरैक्स एंड एब्डोमेन को कैसे कवर करें। सो ये BD वॉल्यूम जो 1 है इसमें आपको जो है वो थॉरैक्स मिलेगा, थॉरैक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप वो कवर करेंगे। यहाँ से थॉरैक्स करने के बाद आप लोग BD चौरासिया के बाद आप लोग जब स्नेल से थॉरैक्स करेंगे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से लोअर लिम्ब एनाटॉमी में आपका वॉल्यूम नंबर 2 में आपका एब्डोमेन और पेल्विस वो कवर हो जाता है, और एब्डोमेन और पेल्विस से रिलेटेड स्नेल में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, पेल्विस से रिलेटेड और एब्डोमेन से रिलेटेड 4 से 5 चैप्टर हैं जिसमें एब्डोमेन और पेल्विस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप लोग, मैं आपको बताती हूँ। सो इन बुक्स का ये मतलब होता है, देखो स्नेल में उन चैप्टर्स को एक एक चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आप दूसरी बुक्स में जाओगे तो उसमें वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा है आप वो ना पढ़ें, कुछ आपको खुद पता चलती है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती ही हूँ तो उसके थ्रू तो मैं आपको पूरी बुक से रिलेटेड, मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं हर बुक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे अगर मैं अपर लिम्स की बात करती हूँ, बोन्स वगैरह की बात करती हूँ, तो मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है वो BD से भी दिए हैं, उसके बाद मैं स्नेल से भी वो लेक्चर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। फॉर एग्जाम्पल अब थॉरैक्स पार्ट 1 एंड थॉरैक्स 2 चैप्टर यहाँ से हैं सिर्फ थॉरैक्स के, लेकिन थॉरैक्स के यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। सो थॉरैक्स के लिए आपको ये बुक और उसके साथ साथ स्नेल के 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 3। देन आपको एब्डोमेन के लिए जो है वो चैप्टर 4 एंड 5 स्नेल से पढ़ना होता है, और उस तरीके से आपको ये वाली बुक्स लाजमी करनी पड़ती है। देखो इसमें डिस्क्रिप्शन है, इससे आपका पेपर तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है काफ़ी MCQs के लिए, वो कवर नहीं हो पाती। उसके अलावा पेल्विक से रिलेटेड स्नेल में 3 चैप्टर्स हैं, और पेल्विक से रिलेटेड आप ये चैप्टर भी पढ़ सकते हो। स्नेल में पेल्विस बहुत अच्छे लिखे हुए हैं तो आप स्नेल से कवर कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हेड एंड नेक। अब हेड एंड नेक का क्या करना है। हेड एंड नेक के लिए आपको बार बार प्रेफर किया जाता है कि आप वॉल्यूम 3 है जो है हमारे पास वॉल्यूम नंबर 3 है किसका, BD चौरासिया का। एक्चुअली इसका पेज मिसप्लेस हो गया है, लेकिन ये है BD चौरासिया का वॉल्यूम नंबर 3। सो इसमें हेड एंड नेक की वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आपको पूरा कवर करना पड़ता है। एंड नो डाउट कि इसमें बहुत अच्छे से हेड एंड नेक को कंप्लीट किया गया है। अगर आप स्नेल की तरफ चले जाते हो तो उसमें 1 चैप्टर या 2 चैप्टर दिए गए हैं, हेड एंड नेक से रिलेटेड 1 ही चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 या 12 दोनों कवर करते हो तो आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप खुद सोचो वहाँ पे 2 चैप्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कितने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। सो ये पूरा पोर्शन जो है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक, चैप्टर नंबर 20, इसमें 20 चैप्टर दिए गए हैं जो आपको हेड एंड नेक से कंप्लीट करने होते हैं। सो मैं तो आप लोगों को कहूँगी फिर आपको वॉल्यूम 3 से ये ज़रूर क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये BD चौरासिया का 1, 2, 3 और 3 वॉल्यूम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और जनरल एनाटॉमी वाला भी वॉल्यूम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब आ जाती है न्यूरो, हेड एंड नेक कहाँ से कंप्लीट करें। अब हेड एंड नेक के लिए नो डाउट आपसे कहा जाता है कि कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप लोग न्यूरो एनाटॉमी स्नेल से करो, कुछ कहते हैं कि आप लोग वॉल्यूम 4 लें किसका, न्यूरो एनाटॉमी के लिए BD का। बट मेरी बात
गौर से सुने, हमेशा जो भी आपका न्यूरो एनाटॉमी है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से अच्छे से कवर होगा। स्नेल क्लिनिकल का अलग से एडिशन आता है न्यूरो एनाटॉमी के लिए, इसी से आपका जो है वो कवर होगा अच्छे से। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप खुद ही देखें। मैं अगर पेजेस की भी बात करूँ तो यहाँ पे मटेरियल देखें और यहाँ पे मटेरियल देखें, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं। सो स्नेल का न्यूरो एनाटॉमी के लिए ये बुक बेस्ट है। इसमें क्लिनिकल बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। सो ये बुक बेस्ट है जो हम लोग करते हैं। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ। अब आ जाते हैं कि एनाटॉमी की हिस्ट्रो कैसे कवर करें। सो हमेशा याद रखिएगा, एनाटॉमी की हिस्ट्रो के लिए जो है वो हम लोग ये बुक कवर करते हैं। ये हिस्ट्रो की बुक है, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ये बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्रो की, जो लाइक हुसैन की, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट बुक है उस लिहाज से। अब इसके बाद डायग्राम्स को किस तरीके से देखें कि भाई डायग्राम्स हमें पता चलें कि कौन कौन सी डायग्राम है, कौन कौन से लेवल पे है और किस तरीके की डायग्राम होनी चाहिए। एनाटॉमी की बेस्ट डायग्राम्स जो होती हैं वो एटलस एनाटॉमी में होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि पूरी डायग्राम्स दी हुई होती हैं। ये मैं बुक आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी दिखाती हूँ, जब मैं कुछ भी कोई एनाटॉमी का स्ट्रक्चर करवा रही होती हूँ तो इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगी। डायग्राम से रिलेटेड ये बुक होती है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें एम्ब्रियो कैसे करनी चाहिए। एम्ब्रियो के लिए ज़्यादातर आप लोगों को जो है वो कहा जाता है कि आप लोग शर्जीर लें, ठीक है, या फिर आप लोग क्या लें कि एक अगर हाई लेवल में आप पढ़ने वाले हैं तो ये बुक काफ़ी सारे टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं। ये बुक भी बेस्ट है जो आगे चल के आपको काम आएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स ही लेने हैं, एग्ज़ाम्स में मार्क्स ही लेने हैं, तो ये बुक शर्जील की हम लोग जब एग्ज़ाम सामने हो रहा होता है, आपको वाइवा देना होता है, तो उस वक्त ये बुक बेस्ट रहती है। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वरना फिर आप लेगमैन और ज़्यादातर जो है वो डेवलपिंग ह्यूमन से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। KLM की हमारे पास एम्ब्रियो की बुक होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये बुक नहीं पढ़ी जाती जितना इन दोनों बुक्स को पढ़ा जाता है। सो ये दो बुक्स आप लोगों के लिए बेस्ट हैं अगर आप लोगों को एम्ब्रियो अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि इसमें वीक्स वगैरह अच्छे से हैं, लेकिन जो वर्डिंग बहुत ईजी है वो इसकी है, नो डाउट। KLM की डेवलपमेंट जो ये डेवलपिंग ह्यूमन की है, इसकी वर्डिंग बहुत इजी है। इसकी वर्डिंग एज कम्पेयर टू लेगमैन के हिसाब से इसकी वर्डिंग बहुत इजी होती है। सो ये आप लोगों के लिए लाइक सेकेंड ईयर एनाटॉमी के लिए तो बहुत ही बेस्ट बुक है। देन हम आ जाते हैं कि हमें वाइवा के वक्त, अब वाइवा के वक्त तो इतना सारा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर बुक को दोबारा से रिवाइज करें। तो वाइवा का क्या टेक्निक है, वाइवा के लिए एक एसेंस की बुक आती है, ये बुक आती है एसेंस की। ये जब आप हबर दबर में जल्दी जल्दी में होते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट्स में दी जाती हैं। अगर आपने अच्छे से जो है वो अपनी स्नेल और BD84 कवर किया और उसके बाद अब एसेंस को आप एग्जाम्स के बाद क्लियर करते हो तो दिस बुक इज़ द बेस्ट बुक। आप लोगों के लिए वाइवा इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्हें इनिशियल लेवल पर MCQs वगैरह का नहीं पता होता, तो वो क्या करें। तो MCQs के लिए आप लोगों के पास जो है BRS की ग्रॉस एनाटॉमी और ये फ्रेंड्स येलो MCQs। इससे फ्रेंड्स येलो MCQs की बुक तो बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग से अपर लिम्ब के MCQs हैं, फिर क्लिनिकल है, फिर लोअर लिम्ब के MCQs हैं, थॉरैक्स के हैं, एब्डोमेन के, तो दिस बुक इज़ बेस्ट। उसके अलावा BRS की ग्रॉस एनाटॉमी है। BRS की ग्रॉस एनाटॉमी में आपको पता चल जाएगा कि हर चैप्टर से रिलेटेड कॉमन जो है वो क्लिनिकल्स कौन सी हैं। सो इसमें MCQs भी दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, तो दिस बुक इज़ ऑलवेज अ गुड बुक फॉर यू। सो ये आपके लिए भी अच्छी बुक है, ये आपको FCPS में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि उस वक्त यहाँ से MCQs आपके लिए पिक करना ईजी हो जाता है। देन हम आ जाते हैं KLM। ओके, KLM की ये बुक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को भी कवर करते हैं। सो दिस बुक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बुक, ठीक है। अगर आप ये कवर कर रहे हो तो या ये बुक लो, इसके साथ BD का कॉम्बिनेशन रखो, या फिर स्नेल के साथ BD का कॉम्बिनेशन रखो। अगर ये दोनों बुक आप कवर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये बुक भी, इसका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और स्नेल का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो या तो BD के वॉल्यूम्स के साथ KLM का कोरिलेशन रखो, या फिर स्नेल के साथ BD का कोरिलेशन रखो। और अगर आपके पास टाइम है और आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते हो, या फिर वेकेशंस वगैरह में या एग्जाम्स हो भी गए फिर भी आपको एनाटॉमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आप KLM पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा USMLE से रिलेटेड जो बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्योंकि ये अब देखो आपने ये पूरा जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने ये इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है, अब आपको आगे में भी आप लोग इन सब्जेक्ट्स को हाथ ना लगाओ। सर्जरी के वक्त तो आपको एनाटॉमी दोबारा से करनी पड़ेगी,
लेकिन आपको कोई टीचर नहीं करवाएगा, बल्कि आपको खुद अपनी जो एनाटॉमी आपने पढ़ी है वही आपको पढ़ी हुई होगी, उसी को आपने रिकॉल करना होगा। सो वो स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचते हैं और आगे के लेवल तक का सोचना चाहते हैं, तो इन बुक के साथ एक बार यूएस असेंबली के जो है और कैप्लान की सीरीज, इन 2 बुक्स को देख लिया करें, क्योंकि इनमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट पॉइंट्स दिए गए और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए गए, ताकि आप लोगों के लिए आगे चल के हेल्पफुल हो। सो ये वो सारी बुक्स हैं जिनके थ्रू आप लोग, अच्छा इन बुक्स के थ्रू आप लोग जो है वो एनाटॉमी कवर कर सकते हो। अच्छा, ग्रेस एनाटॉमी भी बेस्ट बुक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ज़्यादा टाइम है। लेकिन एक लाइफ में एक बार ग्रेस एनाटॉमी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपको हर बुक के बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप लोगों की थोड़ी बिल्टअप होना चाहिए। सो ये वो सारी बुक्स नहीं जो हम लोग एनाटॉमी में यूजुअली पढ़ते हैं। आई होप अब आप लोगों के थोड़े बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से बुक्स हैं, बार बार आपको कंफ्यूज किया जाता है। सो ये वो सारी बुक्स हैं। एक्चुअली मेरा मकसद इन बुक्स को लेके आने का ये था, आप लोगों के सामने इनका रिव्यू देने का मकसद ये था कि जाहिर है हर बुक के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन जिस बुक की वर्डिंग आपको आसान लगती है, जो बुक आपको आसान लगती है, आप वही बुक बाय करें, उसी बुक से पढ़ें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा, आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकें और एग्जाम भी क्लियर कर सकें। बाकी ये सारी बुक्स हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड आप लोगों की जो है क्वेरीज के रिलेटेड आप लोगों को जवाब दूँ और आपको कमेंट्स दूँ। सो आई होप आज का जो भी आप लोगों की आज की वीडियो थी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस। आई होप ये बुक्स जो भी एनाटॉमी की थी, इनका रिव्यू आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फर्दर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका रिव्यू देते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।